हरिओम, नमो नमः। आज हम वचन प्रयोग सीखेंगे। संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि हिंदी भाषा में 2 ही वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, द्विवचन द्वारा 2 का बोध होता है, 2 व्यक्ति या वस्तुओं का, तथा बहुवचन द्वारा अनेक का बोध होता है। इस पाठ में हम तीनों लिंगों के तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप तीनों वचनों में क्रमशः निम्न प्रकार चलते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। अकारांत पुल्लिंग, यहाँ पर हम पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। पुल्लिंग आपको ज्ञात होगा, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे जो है पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। अकारांत, अकारांत का अर्थ है जिनके अंत में अ आता है। जैसे यहाँ पे अश्व, अ इसके अंत में आता है। आगे देखिए, जैसे शब्द, यहाँ पे कोई भी शब्द होगा और एक वचन में पुल्लिंग में उसके साथ विसर्गें लगाएंगे संस्कृत में। द्विवचन में शब्द के साथ औ की मात्रा लगाएंगे, ओ औ की मात्रा लगाएंगे। और बहुवचन में शब्द के साथ आ की मात्रा तथा विसर्ग जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, अश्व हमारे पास शब्द था तो एक वचन में विसर्ग साथ में लगाया, अश्वः। अश्वः का अर्थ हुआ एक घोड़ा। द्विवचन में जैसे यहाँ पे बताया था, औ की मात्रा जोड़ेंगे, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वः अनेक घोड़े। देखिए शब्द के साथ यहाँ पे बोला था कि शब्द के साथ एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में मात्रा जोड़ेंगे और बहुवचन में भी आ की मात्रा और विसर्ग। तो देखिए उदाहरण, अश्वः, अश्वौ, अश्वः। जैसे आप पढ़ते भी हैं, बालक शब्द होगा तो बालकः, बालकौ, बालकः। राम शब्द होगा, रामः, रामौ, रामः। तो देखिए यहाँ पे गज दिया हुआ है, गज का अर्थ होता है हाथी, गजः, गजौ, गजः। आगे देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, काकः, काकः का अर्थ होता है कौवा, काकः एक वचन में एक कौवा, चित्र में भी दिखाया हुआ है। काकौ 2 कौवे, काकः अनेक कौवे। शुकः, शुकः का अर्थ होता है तोता, शुकौ 2 तोते, शुकः अनेक तोते। घटः, घड़ा, घटौ 2 घड़े, घटः अनेक घड़े। अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं, गर्दभः, गर्दभः होता है गधा, गर्दभः, गर्दभौ, गर्दभः। वानरः, वानरौ, वानरः। मुष्कः, मुष्कः कहते हैं चूहे को, मुष्कः, मुष्कौ, मुष्कः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। मालाकारः, मालाकारौ, मालाकारः। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से आप इन्हें समझेंगे, फिर आप शब्द रूप बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ वचन का प्रयोग ही बताया है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस तरह से आप संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए स्त्रीलिंग शब्द नहीं पढ़ा है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।